हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं फिर से एक बार एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा था जीके जीएस का, वो पार्ट 5। गाइस पार्ट 6 तक हम लोग कर लेंगे जीके जीएस कंप्लीट। पिछले 3 साल में जो भी जीके जीएस पूछा गया था, तो मैंने जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला पार्ट 6 तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की तरफ चलेंगे, ठीक है ना गाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो। सिलेक्शन लेना चाहते हो, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ पूरे दम दिल से, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। और अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की दुनिया में सबसे टॉप पे है परीक्षा ऐप, ठीक है। परीक्षा ऐप यहाँ पे देखो सबसे टॉप पे क्यों है गई, सबसे बेस्ट कंटेंट देने में है परीक्षा ऐप। और जो एग्जाम का सिलेबस है, पैटर्न है, उसको फॉलो कर रहा है परीक्षा ऐप। इसके इसकी तुलना में अभी कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है जो एग्जैक्टली वही दे जो एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं ना। और खास करके अभी 50% ऑफर चल रहा है guys। ये ऑफर सीजन जो है ना बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि फरवरी में आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा लो। यूज कोड एग्जाम A to Z 50, ठीक है। 50, ये जो एग्जाम A to Z 50 कोड यूज करो और 50% का ऑफर उठाओ। ये कोड यूज नहीं करोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, बड़ी दुख की बात है। बट गाइज ये कोड यूज कर लेना, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मान लो जो भी पैसा होगा, चाहे आप एयरफोर्स का कर रहे हो, चाहे कोस्ट गार्ड का कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम का कर रहे हो, आप ये कोड यूज करो, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। फरवरी का ये फायदा जल्दी से उठा लो, बेस्ट रहेगा गाइज आपके लिए। चलो, और परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि अगर डाउनलोड नहीं किया तो करके वहां से परचेज कर सकते हो आप लोग। बहुत इजी भी है करना, ठीक है। चलो, और देखो कोड यूज करने के लिए दो चीज दे रहा होगा, तो आपको ना ऊपर वाले सेक्शन में फिल करना होगा, ठीक है ना। एग्जाम में A to Z 50, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम लोग आज की इस चीज पे। देखो तराइन का युद्ध जो है कब हुआ था, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ दे दिया है तराइन का युद्ध। यहाँ पे मैं क्लियर समझा देना हूँ, यहाँ पे आंसर वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा। देखो गाइस, तराइन का युद्ध जो है 1216 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में आपको पूछा गया था तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1216 ईस्वी में, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा 1216 में हुआ था, बट मैंने कुछ और भी दी है। ये जो है ना तराइन की तीसरी युद्ध इल्तुतमिश और ये जो है ना ताजुद्दीन के बीच में हुआ था, ठीक है। और हुआ था तराइन में, ठीक है। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये, किसके बीच में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन, ठीक है। चलो गाइज, आई होप की चीज खत्म हो गया होगा। और ये जो ताजुद्दीन कौन है, वो गजनी का सुल्तान था। ये भी चीज मैं बता दूं आपको। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करते हैं, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो मैं आपको क्लियर समझा दूं, मैंने इसलिए पूरा पूरा लिख दिया है। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला लेते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो है सिर्फ बुलाते हैं और कुछ नहीं। बाकी जो है अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। दोनों सदनों का अध्यक्षता तो स्पीकर करते हैं लोकसभा की, लेकिन हाँ राष्ट्रपति बुलाते हैं उनको जरूर है दोनों सदनों को। मतलब एक साथ बुलाने का काम कौन है भाई, संयुक्त रूप से बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। तो ये भी एग्जाम में आ गया तो आप क्लियरली बताओगे। अब ये निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, वेट, ठीक है। जब भी अर्धचालक पूछेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा था इसको अभी ताकि मैं आपको दिखाऊं। जो चीज नीचे है, देखो यहाँ पे नीचे दे रखा है साफ साफ बड़ा बड़ा, निम्न में अर्धचालक कौन सा, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एंड टीन है, ठीक है। और इसके अलावा सेलेनियम भी है, टेलीवियम भी है, और भी कुछ कुछ होती। तो गाइस यहाँ पे मैंने दे दिया, मेन आपको ऑप्शन में था सिलिकॉन ही था, ठीक है ना। काफी वो नीचे चला गया इसलिए मैंने बोल दिया सिलिकॉन है आपका, जर्मेनियम है, और ये टीन है, एसेंस हम लोग लिखते हैं, सेलेनियम है, टेलीवियम है, टी से लिखते हैं। ये सब चीजें मैंने नीचे देखो दे दिया है यहाँ पे, आई होप कि दिख रहा होगा, जूम करके देख लो। अभी गाइस यहाँ पे आया था थल सेना दिवस, तो ये पहले भी पूछा गया था 2018 में और 2020 में भी पूछा गया था ये चीज, ठीक है ना। 18 में पूछा गया था एयरफोर्स डे, 2020 में पूछा गया थल सेना डे। तो मतलब आपको तीनों डेज याद करना होगा, मैंने बताया भी था। तो गाइस 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनता है। और आप चीज कमेंट करके बताओ कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है और नेवी डे कब मनाया जाता है, ये दोनों चीज कमेंट करके जल्दी से बता दो जिसको पता है। अब एक क्वेश्चन था दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, ये दक्षिण की गंगा के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। दक्षिण गंगोत्री एक नाम है किस चीज का, देखो यहाँ पे अंटार्कटिका में ना इंडियन साइंटिस्ट ने एक लगाया है, क्या लगाया है भाई, साइंटिफिक बेस स्टेशन बनाया है, ठीक है। उसी को नाम दक्षिण गंगोत्री दिया है। साइंटिफिक बेस स्टेशन एक बनाया है अंटार्कटिका में, जो कि फर्स्ट है, ठीक है। द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में पहला ये जो बनाया गया साइंटिफिक बेस स्टेशन, जिसको इंडिया ने बनाया और उसको नाम दिया है दक्षिण गंगोत्री। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 को किन देश के किन केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो गया, साफ साफ मैं पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। देखो दो यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, जिनको एक साथ मर्ज कर दिया गया। वो कौन थे, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। और इनकी कैपिटल भी एक बार पूछी गई थी,
तो ये कैपिटल इनका कहाँ हो जाएगा, दमन ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ गया ना, इनको मर्ज करके एक ही में किया गया और उनका कैपिटल दमन को बना दिया गया। तो एक बार ये भी पूछा था कि कैपिटल कौन सा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने दे ही दिया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, 7 नंबर में गई। देखो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है, कब, 483 BC में, ठीक है ना, ईसा पूर्व। 483 पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना। जन्म हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में। और जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और डेट भी आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। 26 जनवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे, तो ये थे ब्राजील के प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। और इनका नाम था जैर बोल्सोनारो, ठीक है। और एक गुड न्यूज है आपके लिए, 2021 में कोई भी नहीं आ रहा है, किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, ड्यू टू कोविड-19। अब गुड न्यूज की हो भाई, ये देखो मैंने ऐसी मजाक में बोला, गुड न्यूज नहीं है ये। अब गुड न्यूज मैंने आपके लिए क्यों बोला, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन कम याद करना पड़ेगा, करंट अफेयर एक कम याद करना पड़ेगा ना। अदरवाइज कोई आते तो आपको याद करना पड़ता, फिर एग्जाम में जाके आंसर करना पड़ता, ठीक है ना। तो गुड न्यूज है, 2020 मतलब 21 में कोई नहीं आ रहा आपके लिए, कोई आया ही नहीं 26 जनवरी को। समझ में आ गया ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है, तो मैंने अभी बताया ना इसको, दमन में, ठीक है। दमन को ही बनाया गया, देखो यहाँ पे साफ साफ है। 26 जनवरी 2020 को जो दो केंद्र शासित को मतलब मर्ज किया गया था, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को, तो उसका कैपिटल दमन को बनाया गया था। और दमन ही उसका कैपिटल है। आगे देखो हेड क्वार्टर पूछा गया था WHO का, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर। एक दिन मैंने बता दिया था इसको वन लाइनर जीके में कि देखो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। तो बहुत सारे लोग बोले नहीं गलती बता रहे हैं, और भाई जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जीबी मालवलकर का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखो वाई रेन ड्रॉप सर्कुलर, मतलब पूछ रहा है कि रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, ऐसे क्यों होती है। बिकॉज वो क्या होता है, सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव का नाम सुना होगा आपने, पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की बूंदें ऐसे हो जाती है, ठीक है ना। चलो, पृष्ठ तनाव क्या होता है, जो आपको एटमोस्फेयर के द्वारा जो फोर्स लगता है ना, वो देखो बारिश की बूंद नीचे आती है और नीचे जो फोर्स लगता है उसके ऊपर दबाव, तो ये बेचारी ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री लैटिट्यूड इन किलोमीटर का, देखो एक बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा था मुझे, देखो नाम याद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइम उसने आंसर गलत किया था, उसने 11.1 किलोमीटर किया था, ठीक है ना, मैंने देखा उस फोटो में अभी। बट ऐसा गलत है, ठीक है ना, 11.1 किलोमीटर नहीं होगा। 1 डिग्री लैटिट्यूड इन किलोमीटर चेंज करने के लिए बोलेगा तो 111 किलोमीटर होता है। अगर 0.1 डिग्री बोले तब जाके आप 11.1 किलोमीटर कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में रिपीट कर दें। आगे देखो बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ प्लेयर इन ओडीआई के वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था, तो रोहित शर्मा का था, ये पूछा गया था, ठीक है। बेस्ट मेल एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड का मैंने रिसेंटली एक लिस्ट दिया था आपको, याद नहीं मुझे किस पार्ट में, शायद तीसरे पार्ट में था वो। तो रणवीर सिंह था गली बॉय के लिए, एक्ट्रेस भी थी भाई आलिया भट्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने डायरेक्टर ये सब चीजें बता दी थी उसमें, तो जाके देख लेना, पार्ट नहीं देखा तो, पार्ट 4 भी नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कब जापानी करेंसी पूछेगा तो येन, आप मैंने बोला ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया हमारे आसपास में है, जिसको हम बार बार सुनते हैं। चाइना हो गया या बर्मा हो गया, मतलब जिसको म्यांमार बोलते हो, रसिया हो गया, मतलब जितने आस पड़ोस के इतने फेमस कंट्रीज हैं, उनकी एटलीस्ट करेंसी कैपिटल ये याद करके रखना। अब यहाँ पे जापान की कैपिटल पूछ दे तो आपको करना होगा टोक्यो, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल था उसकी राजधानी कावाला थी। और एक चीज ध्यान देना, लक्षद्वीप क्या है, यूटी है एक तरीके का, स्टेट नहीं बोल सकती उसको, यूनियन टेरिटरी है ये, ठीक है ना, इसको राज्य बोलना गलत बात हो जाएगा। आगे चलो भाई, द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही दुख की बात है, खैर किसी किसी को अच्छा लगा होगा बट मुझे अच्छा नहीं लगा। सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो था ना, पूरे वर्ल्ड का बड़ा स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अब इस लेकिन इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। अब दुख इसलिए लगा गाइस इस बात के लिए, क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर ये नया कोई स्टेडियम बना होता, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी का होता, तो ठीक है चलो भाई, अच्छी बात है। बट हमारे सरदार पटेल बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान थे, बहुत काम किया था अपने देश के लिए, उनके नाम की जगह पे अपना नाम रख देना ये मुझे गलत लगा, ठीक है। चलो, होता ये नया बनता है स्टेडियम, उसके जगह या फिर कुछ भी बनता है, आप अपना नाम रख दो चलेगा गाइस, लेकिन विश्व मतलब भारत की जो धरोहर है पहले से वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, उसमें अपना नाम डाल दो, और ऐसे जगह इंसान की जगह पे जो कि ऑलरेडी रिस्पेक्टेड है, तो फिर गलत बात है। मायोपिया किससे संबंधित है, तो आंख से है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। और इसमें निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। पूछा था मायोपिया शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंखों से, आइस से हमारी
संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग 1950 बोलते हैं, गलत बात है। 26 जनवरी 1949 में इसको अंगीकृत किया गया था और लागू किया गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। ये डेट 26-26 है तो समझ लो एक 49 और एक 50 है, 49 के बाद जस्ट 50 आता है। तो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, इसको अंगीकृत कर दिया गया। चलो भाई संविधान ठीक है, बनवन के तैयार रखना हुआ। अब लेकिन क्या हुआ ना, अब बोला कि इसको देश में लागू कब से किया जाएगा। ठीक है चलो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते ही, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इसको लागू कर देंगे। ठीक है चलो आगे देखते हैं। और उसी दिन क्या हुआ ना, अपना भारत गणतंत्र घोषित हो गया था इसी की वजह से। आगे देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गाइस वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, आयोग की बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज टुवर्ड अरेबियन सी, मतलब देखो जो बोल रहे ना अरेबियन सी की तरफ कौन कौन सी नदियां जाती है, तो एक ही ऑप्शन में कोई सही होता, बट मैंने सभी का नाम दे दिया बिकॉज कौन सा ऑप्शन था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, इसलिए आप सबका नाम याद रख लो, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, पूर्णा, ठीक है, सभी जो है अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है 2020 डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, देखो 2020 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज हुआ था, तो संप्रीति हुआ था, ठीक है ना, INEX। ये चीज को याद रखना, और मैं जल्द ही एग्जाम के टाइम पे आपको बना दूंगा सारी डिफेंस एक्सरसाइज के वीडियो और ट्रिक के साथ, कोशिश करूंगा ट्रिक बैठा दूं उसमें डिफेंस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है चलो आगे देखते हैं हम लोग। गिद्धा किस राज्य का, देखो गिद्धा और भांगड़ा मैंने वन लाइनर जीके में पढ़ाया था और ये एग्जाम में पूछा था, इसलिए पंजाब का गिद्धा भी और भांगड़ा भी। डेविस कप भी पढ़ाया था, ये क्रिकेट से सॉरी टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है भाई, टेनिस से। और ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, गिद्धा पूछा अकेले, इसमें भांगड़ा अगर जोड़ देता तो बहुत सारे 99% लोग आंसर कर देते, बट भांगड़ा हटा के सिर्फ गिद्धा पूछा। मे भी बहुत लोग या तो जो पढ़ के गए होंगे अच्छा से, या फिर जो पंजाब के लोग होंगे वही आंसर कर पाए होंगे। ठीक है तो ये पंजाब के लोग मनाते हैं। चलो गाइस यहाँ पे खत्म होता है और ऑनलाइन टेस्ट की बारी आती है, तो जाओ ऑनलाइन टेस्ट गाइस खूब लगाओ। इस समय ऑनलाइन टेस्ट है, चाहे आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो, और खास करके मैं आपको कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो कोस्ट गार्ड में ऑलरेडी सीट कम है, और एयरफोर्स जो बच्चे बार बार मतलब छट रहे हैं उनको तो खास करके बोलूंगा कि आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। और जो नए हैं आपको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है गाइस, आपको भी स्पीड मेंटेन करना सीखना होगा, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। और वैसे कंडीशन में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, हर डे एक टेस्ट सीरीज लगानी ही चाहिए। अदरवाइज स्पीड मेंटेन आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बिकॉज माउस जब हाथ में पकड़ोगे तो हाथ कांपता है, ठीक है ना। वो एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, जब मैं फर्स्ट टाइम किया था तो भी मेरा भी हाथ कांप रहा था, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। तो यही चीज है, तो समझ लेना ये चीज, ठीक है गाइस। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेज करो, कोड यूज करो एग्जाम A to Z 50, और 50% डिस्काउंट को परीक्षा ऐप पे सेट लगाओ, खूब लगाओ सेट, मैं तो ये बोलूंगा प्रैक्टिस सेट खूब लगाओ, ठीक है ना। चलो और ये डिफेंस का 3 मंथ का कोई पैकेज वगैरह मिल रहा है परीक्षा ऐप पे, वो भी जरा चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा परीक्षा ऐप में ही। वो बहुत ज्यादा बच्चे परचेज कर रहे हैं, आई मीन कि उसको उसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना आप।